कल्पना करिए एक ऐसे दौर की जब दलित महिलाओं को सड़कों पर चलने की आजादी नहीं थी, दलित महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की भी आजादी नहीं थी, उन्हें स्कूल जाने की आजादी नहीं थी। जातिवाद के उस अंधेरे दौर में एक दलित लड़की ने न सिर्फ मनुवादियों के दोगलेपन को चुनौती दी, बल्कि ऊपरी कपड़ा पहनकर स्कूल जाकर, यहाँ तक कि पहली दलित महिला ग्रेजुएट बनकर मनुवादियों के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये कहानी है संविधान सभा में शामिल एक लौती दलित महिला दक्षिणायनी वेलायुधन की, जिन्होंने न केवल सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा बल्कि अपने वक्तव्यों से मनुवादियों की जमीन हिलाकर रख दी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। वीडियो को सपोर्ट करिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 4 जुलाई 1912 को केरल के कोची के पास मुलावुक्कड़ के छोटे से द्वीप पर दक्षिणायनी वेलायुधन उस दौर में जन्मी जब समाज की जातिगत दीवारें आसमान छू रही थी। वो पुलाया समुदाय से थी जो समाज के सबसे निचले पायदान पर था। उस दौर में दलित महिलाओं को न तो सड़कों पर खुलकर चलने की आजादी थी और ना ही वे कुओं से पानी भर सकती थी। यहाँ तक कि उनके ऊपरी वस्त्र पहनने पर भी पाबंदी थी। रास्ते पर चलते समय अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति सामने आ जाए तो उसे सिर झुकाकर रास्ता देना और जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी बताना दलित महिलाओं की मजबूरी थी। लेकिन दक्षिणायनी की कहानी अलग थी। उनके माता पिता ने उनका नाम दक्षिणायनी रखा, जिसका मतलब होता है देवी दुर्गा का प्रतीक। ये नाम अपने आप में शक्ति और सम्मान का संदेश देता था। यह नाम ही उनके विद्रोही स्वभाव की पहली चिंगारी थी। दक्षिणायनी ने जातिवाद से भरे समाज में ये कर दिखाया जो उस समय असंभव सा लगता था। वो अपने समुदाय की पहली लड़की बनी जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया, यानी वो अपने समुदाय की पहली महिला बनी जिसने ऊपर के वस्त्र पहने थे। उनके द्वारा उठाया गया ये कदम कोई साधारण कदम नहीं था। ये समाज के पाखंडी नियमों पर सीधा प्रहार था। स्कूल में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आंखों में सपने थे और उनके दिल में एक जलता हुआ जुनून था कि वो बदलाव लाएंगी। 1913 में हुए बैकवाटर सम्मेलन में उनके जीवन को नई दिशा दे दी। दरअसल जब मनुवादियों ने जातिगत नियमों ने दलितों को जमीन पर सभा करने से रोका तो उनके समुदाय ने कोचिन के बैकवाटर में नावों पर सभा की। समाज सुधारक पंडित कुरुप्पन के नेतृत्व में हुए इस अनोखे विरोध में दक्षिणायनी का परिवार भी शामिल था। यहीं से उनके भीतर विद्रोह की वो आग भड़की जो आगे चलकर इतिहास बनने वाली थी। ऐसे ही सम्मेलनों और पुलाया समुदाय में भीतर ही भीतर दहक रही आग दक्षिणायनी के रूप में अभिव्यक्ति मिली। जीवन के तमाम संघर्षों के बाद एक समय ऐसा आया जब वो अपने समाज के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान की आवाज बन गई। इनके नाम अनुसूचित जाति की पहली महिला ग्रेजुएट होने का महा रिकॉर्ड भी है। ये वही समय था जब अपने समाज के लिए कुछ कर सकती थी। 1945 में दक्षिणायनी वेलायुधन को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया और साल 1946 में दक्षिणायनी संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला थी। 32 साल दक्षिणायनी वेलायुधन संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य बन गई। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर जैसे दिग्गज महिलाओं के बीच दक्षिणायनी की आवाज अलग थी। उन्होंने संविधान के मसौदे को चुनौती दी और कहा कि ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की नकल है जिसमें लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण की आत्मा गायब है। आपको बता दें कि दक्षिणायनी गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों से प्रेरित थी, लेकिन उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं थी। वो कहती थी कि दलितों को हरिजन बुलाने से उनका दुख कम नहीं होगा, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का हक चाहिए। 1940 में उनकी शादी आर वेलायुधन से हुई। इस शादी में कुष्ठ रोगी ने पुजारी की भूमिका निभाई ताकि समाज को भेदभाव के खिलाफ संदेश मिले। ये जोड़ी भारत की पहली दलित सांसद जोड़ी थी जहां उनके पति वामपंथ की राह पर चले। वहीं दक्षिणायनी ने कांग्रेस में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखी। राजनीति छोड़ने के बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने महिला जागृति परिषद बनाई जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं के लिए काम करती थी। 20 जुलाई 1978 को वो दुनिया छोड़ गईं, लेकिन तब
तब तक वो दलित समाज के लिए सम्मान और बराबरी की राह पर कई मील के पत्थर गाड़ चुकी थी। उनका सपना था कि दलितों को समाज में बराबरी का अधिकार मिले, सम्मान मिले, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी दक्षिणायनी का सपना अधूरा है। दलित समुदाय आज भी भेदभाव का शिकार है। दुनिया की पहली दलित महिला ग्रेजुएट और महान सुधारक दक्षिणायनी वेलायुधन की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।